हेलो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें एमएस स्टडी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास में पीछे बेंच पर बैठकर तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर पढ़ा ना जाए तो हम लाइफ के बहुत बड़े गोल को मिस कर देते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है घातांक। हालांकि ये क्लास सेवन्थ का है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बहुत। दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, घातांक पढ़ने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान देना होगा। अगर कुछ सूत्र आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, तो पहले उन फॉर्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले चलिए उनके फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला जैसे मैं लेता हूँ एक ए की पावर एम। अब पहले मैं आपको बता दूं, ए की पावर एम में ए जो होता है ये हमारा होता है आधार, ठीक है। ए क्या होता है हमारा आधार, एम क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा घात, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फॉर्मूले को। तो पहला फॉर्मूला हमारा निकल के आता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अब कैसे होता है इसमें, अगर हमारे आधार सेम होते हैं, ठीक है, अगर आधार सेम होते हैं तो गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं। ये हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। चलिए देखते हैं सेकंड फॉर्मूले को। तो सेकंड फॉर्मूला होता है ए की पावर एम भागे ए की पावर एन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका रहेगा ही फॉर्मूला, सिर्फ इसमें हमारा हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन। भाग में हमारा क्या होगा, एम माइनस एन होगा, गुणा में हमारा क्या होगा, एम प्लस एन होगा। चलिए देखते हैं तीसरे फॉर्मूले को। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा ए की पावर एम की पावर एन। इसमें क्या होता है, इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर ये है ए की पावर एम की पावर एन, मतलब क्या होता है इसमें, जब हम घातें खोलते हैं तो गुणा हो जाता है ए की पावर एम एन, ठीक है। चौथा देखते हैं फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला हमारा ए अपॉन बी की पावर एम की पावर एन। इसमें क्या होता है, इसको भी जब हम घाते खोलते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ए अपॉन बी की पावर एम एन। तो ये हमारा हो जाता है ए अपॉन बी की पावर एम एन। अब चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। इस फॉर्मूले के बेस पे हम देखेंगे क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अभ्यास 2A, ठीक है ना, ये क्लास सेवन्थ का अभ्यास 2A का क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट में है हमारा -2/3 की पावर 5। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ पहले कुछ। यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पर आपको दिया रहेगा 2 की पावर 5, तो आप इसको कितनी बार लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 बार, क्योंकि जितनी बार पावर में रहेगा उतनी बार हम इसको लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और इंटू 2, इन सब का मल्टीपल कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 32। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा -2/3 की पावर 5। अब इसको कितनी बार आप लिख सकते हो, इसको 5 बार लिख सकते हो। भी माइनस के साथ में आपको लिखना पड़ेगा, -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। अब आपको करना क्या है, सबका गुणा कर लेना है। ये आपको दिख रहा होगा -2/3। इसको हम 5 बार लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में हमारा 5 है। तो हो गया -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। इनका सबका गुणा कर लेना है। अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में, तो होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32।
अगर पावर में हमारा विषम संख्या रहेगा तो जो भी आंसर आएगा हमारा माइनस में आएगा। तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हमारा ऊपर हो जाएगा 32, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81, 81 से हम गुणा कर लेते हैं 3 में, तो हो गया हमारा 3 1 के 3, 3 8 24। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 243। तो नीचे हो गया 243, यहाँ आंसर आ गया 32 -32 अपॉन 243। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3125 का घातांकीय संकेतन है, मतलब इसको हमको घात में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 3000, ठीक है ना, 3125। आपको क्या करना है, इसको 5 से काटना है। तो 5 से हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 छक 30, एक बचा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25। फिर 5 से काटना है, हो जाएगा 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटना है, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटना है 5 25 और फिर 5 से काटना है 5 1 के 5। अब देखिए 5 इसमें कितनी बार आया हमारा, लिख गिनने उसको लिख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। तो कितनी बार आया हमारा, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही बार आया। तो हमारा हो जाएगा 5 की पावर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 की पावर 5। तो दूसरे का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। हमारा आंसर क्या होगा दूसरे का, पहला। और पहले का तो मैंने आपको बताया ही, -32 अपॉन 243 होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो इसका तीसरे क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन हमारा 2 की घात 7 का मान है, ठीक है ना। ये कह रहा है 2 की घात 7, ये तीसरा क्वेश्चन है 2 की घाते 7। 2 की घाते 7, इसको आप क्या करना है, 7 बार लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब गुणा कर देना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 128। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। तीसरे का ऑप्शन हमारा होगा तीसरा, ठीक है, 128। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का, ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको भुजा हमारा 5 दिया है, इसको 5 का स्क्वायर कर देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर को हम कितनी बार लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो 5 25, आंसर क्या आ गया हमारा, 25 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब सातवें क्वेश्चन को। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा, सॉरी सातवां क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन को। तो पाँचवां क्वेश्चन है हमारा, पाँचवें का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो पाँचवें का पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए आपको क्या देखना है, इसमें आधार तो हमारा सेम है नहीं। 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 बार लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर 3 को लिख सकते हैं 2 बार, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, क्योंकि 3 की पावर 2 है। अब चलिए देखते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं हम। देखिए 2 की पावर 4 था, इसको हमने 4 बार लिखा, गुणा था, बीच में गुणा लगाया। 3 की पावर 2 को हमने 2 बार लिखा, 3 गुणे 3, 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारा 16 हो गया। गुणे ये हमारा 3 त्रिक का 9 हो गया। अब आपको जो है गुणा कर देना है, 16 9 144। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 144, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं इसका। सेकंड वाला है इसका हमारा -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3, ठीक है। -2 की पावर 3 को आप कितना बार लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 बार। -2 इंटू -2 इंटू -2, और फिर इसको लिख सकते हैं -10 गुणे -10 गुणे, ठीक है, -10। अब आपको गुणा कर लेना है। 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा हमारा -8। मैंने आपको पहले बताया कि अगर घात में हमारा विषम संख्या रहेगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा।
चलिए देखते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 15,625 के अभाज्य वर्णखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं इसमें। तो करना क्या है, 15,000, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 15,625। पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 15,625 का गुणनखंड करेंगे, इसको 5 से काटते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 और 50 25। फिर 5 से काटना इसको, 5 6 30, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से काटना है, 5 1 5, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से काटना है, 5 2 10, 50 25। और फिर 5 से इसको काटेंगे, 50 25। और एक बार लास्ट काटेंगे इसको, 5 1 5। अब ये 5 कितनी बार आया इसको हम लिखेंगे गुणा में, 1 2 3 4 5 6। तो 5 जो हमारा 5 की पावर कितना आ गया, 6, ठीक है ना। इसको घात के रूप में लिखना था तो हमने लिख लिया। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 5 की पावर 6, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अभ्यास को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।